नमस्कार साथियों, विनीत किचन गार्डनिंग पार्ट 2 चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो के बारे में आपको जानकारी हो सके। साथ ही घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि जब मेरी नई वीडियो अपलोड हो तो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन जा सके और उसे देखकर आप अधिक से अधिक लाभ उठा सके। देखिए साथियों, इसके लिए सबसे पहले मेरे द्वारा गिलोय का जो फंगिसाइड्स या कीटनाशक होता है उसे मैंने लिया है, उसे मैं आपको लेके दिखा रहा हूँ। या दूसरा जो दही का कीटनाशक जो बनाया जाता है या फंगिसाइड्स बनाया, तो उसको मैंने लिया है। और तीसरा जो है उबले हुए नीम के पत्ते का जो फंगिसाइड्स या कीटनाशक उसे मैंने लिया है। इस तीनों को अपने पौधे पे आप स्प्रे करके मैं आपको दिखाऊंगा किस प्रकार से मेरे द्वारा इसके पौधे पे स्प्रे किया जाता है और इसके स्प्रे करने से किसी प्रकार के कीट मेरे पत्ते पर अटैक नहीं करते हैं। आइए सबसे पहले देखिए, मेरा दही का जो फर्टिलाइजर या कीटनाशक जो बनाया जाता है उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैंने दही का सबसे पहला लिया है। मैं जब अपना पौधा लगाया था फरवरी के महीने में, तो मैंने दही के फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया था और इसी के कीटनाशक का भी इस्तेमाल किया था। इसके प्रयोग करने से मेरे पौधे में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई और मेरा पौधा देखिए अभी तक कितना हरा भरा है, कितना तेज़ी से बढ़ रहा है। देखिए यह पौधा मेरा कितना हरा है, देखिए इसमें किसी प्रकार का रोग नहीं है और पौधा काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इस 18 इंच के ग्रो बैग में मेरे द्वारा 2 नेनुआ का पौधा लगाया गया था देखिए, मगर उसमें से एक तीसरा नेनुआ का पौधा बहुत लेट से, अभी लगभग 15-20 दिन पहले जर्मिनेट हुआ है। वह देखिए कितनी अच्छी प्रकार से देखिए बढ़ रहा है, उसे मैं आपको धो रहा हूँ। चूँकि कभी कभी ऐसा होता है कि बीज काफ़ी दिन लग जाते हैं जर्मिनेट होने में, आप बीज को उसमें से निकालिए मत, उसे छोड़ दीजिए। चूँकि कुछ बीज के पौधे ऐसे हैं जो डोरमेंसी पीरियड में चले जाते हैं और जल्दी जर्मिनेट नहीं होते। देखिए हमारा पौधा कितना हरा भरा है, इसके पत्ते भी कितने हरे हैं और कितनी अच्छी प्रकार से देखिए बढ़ रहा है। और देखिए मैं इस पर भी स्प्रे कर देता हूँ दही के फर्टिलाइजर का, इस दही के कीटनाशक का स्प्रे कर दूंगा। मेरे पौधे में ढेर सारे फूल फल आएंगे। मेरे भी इस नेनुआ के पौधे में ढेर सारे फल आए हुए, मैंने आपको वीडियो में बना के दिखाया हुआ। देखिए वो काफ़ी अच्छी प्रकार से नेनुआ मेरा हरा भरा होकर बढ़ रहा है। आइए देखिए, चलिए मैं अब छोटे ग्रो बैग में जो मैंने बैगन को लगाया हुआ है उस बैगन के पास भी मैं ले चल के आप इस दही के फर्टिलाइजर का मैं स्प्रे कर देता हूँ। आपका दही या मट्ठा जितना भी पुराना होगा उतना अच्छा यह कीटनाशक या फंगिसाइड्स का काम करेगा। मेरे द्वारा जब ये पौधा लगाया गया था फरवरी माह में, तब दही और मट्ठा लगभग 3 महीना पुरानी थी और उसी दही और मट्ठा को हमने लेके उसे कीटनाशक बनाया हल्दी मिला के, और उसके बाद उसी कीटनाशक का प्रयोग हमने अपने पौधे पे किया। तो उस पौधे पे कोई भी कीट नहीं लगे और मेरे पौधा अच्छी प्रकार से हरा भरा होकर बढ़ गया। आइए साथियों, मैं अपने नेनुआ के पौधे के पास आपको लेकर चलता हूँ। देखिए नेनुआ के पौधे में ढेर सारे फल आए हुए हैं और नेनुआ कुछ पत्ते आपको दिखाई दे रहे होंगे, कुछ पीले भी पत्ते हैं। इसमें बोरॉन की कमी हो गई है। बोरॉन की कमी को मैं पूरा करने के लिए इसमें बोरॉन का मैं फर्टिलाइजर इसमें डालूंगा। इसके अलावा इसमें कैल्शियम की भी कमी है, जिसकी वजह से देखिए इसके पत्ते भी धीरे धीरे कुछ पीले हो रहे हैं। साथियों, मेरे द्वारा वीडियो बनाते समय कई बार इसकी मिट्टी में नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का उपयोग किया गया, जिसकी वजह से आप देखते हैं इस पौधे में नाइट्रोजन की अधिकता हो गई और नाइट्रोजन की अधिकता होने के कारण से देख रहे हैं इसके कुछ पत्ते पीले हो रहे हैं। मगर धीरे धीरे इसमें मैं अब नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का उपयोग नहीं करूँगा और जब कुछ दिनों तक नहीं करूँगा तो धीरे धीरे इसकी मिट्टी से नाइट्रोजन की मात्रा कम हो जाएगी। उसके बाद से धीरे धीरे मेरा पौधा ठीक होने लगेगा। इस प्रकार से साथियों इसमें बोरॉन की भी कमी है। बोरॉन की कमी के कारण पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो सिकुड़ने लगती हैं तथा उसमें के जो फल होते हैं वह फल भी मुड़ने लगते हैं। आपके फल आएंगे अच्छी प्रकार से, मगर धीरे धीरे मुड़ने लगेंगे और बहुत सारे फल आपको सूखने भी लगेंगे और सड़ने भी लगेंगे। इस प्रकार की परिस्थिति होने पर आप समझ जाए कि आपके पौधे में बोरॉन की कमी है। आइए साथियों, दूसरे फंगिसाइड्स या कीटनाशक के रूप में मैं गिलोय का देखिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसे मैं आपको दिखा रहा हूँ किस प्रकार से आप पौधे पे इस्तेमाल करेंगे। देखिए इसके पत्ते कितने हरे भरे हैं। इसके हरे भरे पत्ते पे आप इसका स्प्रे करेंगे तो जो कीट होते हैं वो कीट इस पर आएंगे नहीं, बैठेंगे नहीं और आपके पत्ते को खाएंगे नहीं। इसी प्रकार से आप अपने पत्ते को ऊपर और नीचे चारों ओर से अच्छी प्रकार से धो दीजिएगा। इस प्रकार से देंगे तो आपके पौधे पर किसी प्रकार कीट नहीं आएंगे। आइए साथियों, मैं अपने बैगन के पौधे के पास लेकर चलता हूँ और बैगन के पौधे के पास देखिए बैगन कितना हरा भरा है। ढेर सारे बैगन भी दिया हुआ है और बहुत सारे बैगन की मैंने हार्वेस्टिंग भी कर ली। देखिए इसी प्रकार से आप सभी पौधे पे स्प्रे कर दें। मेरे द्वारा आपसे बताया जा रहा था कि जब आप किसी भी चीज़ का स्प्रे करेंगे तो इस प्रकार से इस पर कोई कीट बैठेंगे नहीं, इस पर फंगस नहीं लगेंगे। फंगस अधिकांशतः पत्तियों पर लगती हैं और पत्तियाँ पर लगने के बाद नीचे वाले पत्ते पर लगते हैं। नीचे वाले पत्ते को धीरे धीरे पीला करते जाते हैं और धीरे धीरे ऊपर भी चले जाते हैं। आइए साथियों, मैं आपको तीसरा उबले हुए नीम के पत्ते का जो कीटनाशक है उसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसका प्रयोग हम पौधे पर करेंगे। बहुत सारे कीट जो आपके पौधे पर आ रहे हैं वो पौधे पर नहीं आएंगे। देखिए साथियों, मेरे द्वारा इस नीम के पत्ते का स्प्रे किया जा रहा है। आप इसी प्रकार से अपने पौधे पर स्प्रे कर देंगे। क्योंकि इसमें भी बहुत अधिक मात्रा में मेरे द्वारा नाइट्रोजन फर्टिलाइजर दिया गया। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर देने की वजह से आप देख रहे हैं कि इसके भी कुछ पत्ते नीचे से पीले हो गए हैं। मगर अब मैं इसमें नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की मात्रा को नहीं दूंगा और इसमें अब धीरे धीरे जब नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की मात्रा आपके पौधे में बढ़ेगी तो पोटेशियम और कैल्शियम की मात्रा धीरे धीरे घटेगी। पोटेशियम और कैल्शियम की मात्रा को आप नहीं देंगे तो आपके पौधे के छोटे फल नहीं बढ़ेंगे और धीरे धीरे सूखने लगेंगे। साथियों, मेरे द्वारा लौकी और नेनुआ के पौधे में बोरान, कैल्शियम और पोटेशियम का फर्टिलाइजर बना के उसे पौधे को देना होगा। उसे देंगे तो मेरे पौधे में अधिक से अधिक फूल और फल आएंगे और पौधा काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा। यह देखिए मेरा बरबट्टी या बोरा का पौधा है, कितना हरा भरा है और कितनी अच्छी प्रकार से देखिए बढ़ा हुआ है। इसमें देखिए किसी प्रकार कोई कीट का अटैक नहीं है। आप भी इसी प्रकार से सारे पौधे पर जिस प्रकार से मैं स्प्रे कर दे रहा हूँ सारे पत्ते पर आप स्प्रे कर देंगे। पत्ते पर कोई भी फंगस नहीं लाएंगे। जब पत्ते फंगस नहीं लाएंगे तो आपका पौधा काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा।
इस प्रकार से आप 10 से 15 दिन पर अपने पौधे पर आप स्प्रे करते रहिए इस कीटनाशक का। बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा, आपके पौधे पर कोई भी कीट नहीं आएंगे, आपका पौधा काफ़ी तेज़ी से हरा भरा होकर बढ़ेगा। आप छोटे पर से ही पौधे को अच्छी प्रकार से कीटनाशक का उपयोग करें, जिससे कि आपका कीट आपके पत्ते को खाए नहीं और आपका पौधा अच्छी प्रकार से बढ़े। इस प्रकार से आप अपने पौधे पर बदल बदल के कीटनाशक का प्रयोग करें, एक कीटनाशक का प्रयोग कतई न करिए।